नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं फौजिया और आपका स्वागत है हमारे खास शो हुंकार में। आज की चर्चा एक ऐसे मामले पर जिसने अयोध्या से लेकर देश की सियासत और समाज तक कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस एक ऐसा मामला जहां सवाल सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं है, सवाल है पूरी प्रक्रिया पर, सवाल है जवाबदेही और सवाल है उस भरोसे पर जो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है। क्योंकि इस मामले में सामने आई जानकारी ने कई नई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई क्या है? क्या हर पहलू की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी है? अयोध्या सिर्फ एक जगह नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसलिए यहां उठने वाला हर सवाल सिर्फ एक खबर नहीं बनता, बल्कि एक बड़ी बहस बन जाता है। आज हुंकार में होगी इसी मुद्दे पर सीधी चर्चा। समझेंगे पूरे मामले की तस्वीर, जानेंगे खास मेहमानों की राय और तलाशेंगे उन सवालों के जवाब जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया है। एक खत, कुछ दावे और अब एक नई जांच टीम का गठन। सवाल ये है कि आखिर इस मामले में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा जांच की जरूरत पड़ी। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि जिस चोरी की जांच अब एसआईटी करेगी, उसकी रकम एफआईआर दर्ज होने से पहले ही वापस मिल चुकी थी। ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय के पत्र में दावा किया गया है कि आरोपियों से करीब 80 से 81 लाख रुपए की नकदी बरामद कर ली गई थी। लेकिन सवाल अब सिर्फ रकम का नहीं है, सवाल है पूरी प्रक्रिया का। आखिर पैसा कैसे वापस आया, किससे पूछताछ हुई और पुलिस कार्रवाई से पहले ट्रस्ट स्तर पर क्या क्या कदम उठाए गए। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला 4 जून की रात से शुरू हुआ। बताया गया कि दान पेटियों में आए चढ़ावे की गणना के दौरान कुछ युवकों पर नकदी चोरी का शक हुआ। अगले ही दिन यानी कि 5 जून को सीसीटीवी की जांच शुरू हुई। फुटेज में कुछ संदिग्ध नजर आए, पहचान हुई और फिर शुरू हुई पूछताछ। दावा है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपनी गलती स्वीकार की और उनके परिवारों की मदद से चोरी की रकम ट्रस्ट को वापस लौटा दी गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब मामला सामने आया, सवाल उठने लगे, श्रद्धालुओं में नाराजगी बढ़ी और पारदर्शिता को लेकर बहस तेज हुई। तब ट्रस्ट की ओर से सरकार से एसआईटी जांच की मांग की गई। अब एक नई एसआईटी इस पूरे मामले की पर्दे खोलेगी। टीम की कमान लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस को दी गई है। इसके अलावा डीआईजी सोमेन वर्मा, एसएसपी गौरव ग्रोवर और पीटीएस अधिकारी रितेश कुमार सिंह को भी जांच टीम में शामिल करने की सिफारिश की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रकम की बरामदगी की पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार हुई है? क्या इस मामले में कोई और कड़ी जुड़ी हुई है? और क्या सभी सवालों के जवाब जांच में सामने आएंगे? इन तमाम सवालों का जवाब अब एसआईटी की जांच से मिलेगा। अयोध्या राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसीलिए यहाँ चढ़ावे से जुड़ा हर मामला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि विश्वास से जुड़ा होता है। अब नजर एसआईटी की जांच पर है, क्योंकि इस मामले में सिर्फ रकम का हिसाब नहीं बल्कि भरोसे का सवाल भी जुड़ा हुआ है। फिलहाल जांच शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि एसआईटी की पड़ताल से कौन कौन से नए राज सामने आते हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही, बीजेपी नेता, अमित गुरु, कांग्रेस नेता, दारा सिंह, सपा नेता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज पर। तो शुरुआत देखिए मैं आप तीनों से ही करना चाहूंगी कि देखिए अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी और फिर चंपत राय जी के खत से लेकर नई एसआईटी तक जो खुलासे हुए हैं उसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। तो आप तीनों से मैं सीधे समझना चाहूंगी, ये जानना चाहूंगी कि क्या पुलिस में जाने से पहले आपस में ही पैसे रिकवर कर लेना सही था या यहीं पर सारा झोल हुआ? जी सबसे पहले अश्विनी जी आपसे समझना चाहूंगी मैं। जी देखिए, मंदिर में जब चोरी की वारदात की जो
सूचना या आहट कहीं मिली तो एक मंदिर के महासचिव होने के नाते, ट्रस्ट के महासचिव होने के नाते चंपत राय जी ने जो है उस पर नजर रखी होगी। वहां से पैसे बरामद होने की सूचना 80 लाख आज से नहीं है, ये तो बहुत पहले से है। जब से एसआईटी गठित हुई उसी समय से वो चीजें थी, 80 लाख रुपए बरामद हुआ है। ये आज ये नई चीज नहीं हुई है ये जिसको हम लोग नया कहें। हाँ, एसआईटी नई बनी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, जिसमें एसएसपी और डीआईजी अयोध्या और आईजी लखनऊ रेंज, ये सब लोग उसमें शामिल हैं। नए सिरे से जो दस्तावेजी प्रमाण हैं, जो डिजिटल प्रमाण साक्ष्य हैं, जो बरामदगी हुई है, जो आरोपियों से जो है क्या पूछताछ करनी है, ये सब चीजें ये लोग फिर से दोबारा करेंगे। ये कुछ नई चीजें आ जाएं या आ रही हैं या वही पुरानी चीजें हैं, इन दोनों को कंपाइल करके अब मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट जी के उसमें है तो सुप्रीम कोर्ट को ये सौंप दिया जाएगा क्या मामला है क्या नहीं। जबकि ये बरामदगी जो हुई थी ये बहुत पहले हुई थी और इस पहले में ये चंपत राय जी की ही पहल थी जिससे कि ये पैसे की बरामदगी हुई थी और उन्होंने उसको उसमें जमा करा दिया। जी ठीक है अश्विनी जी। अमित जी, आपने सुना कि अश्विनी जी ने क्या कहा, तो मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगी, आपकी राय जानना चाहूंगी कि देखिए राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी, फिर चंपत राय जी के खत से, फिर एसआईटी तक जो खुलासे हुए हैं उससे हर किसी को देखिए सब जो है हैरान है कि ये आखिर हो क्या रहा है। तो क्या पुलिस में जाने से पहले आपस में ही पैसे जो रिकवर कर लेना सही था? देखिए फौजिया जी, सबसे बड़ा मैं सवाल इस बात पे खड़ा करता हूँ, जांच तो हुई, फिर से होगी, आगे भी होगी जी, लेकिन उन करोड़ों लोगों के आस्था का क्या जी? उनकी आस्था जिनमें भगवान पुरुषोत्तम राम में है, मंदिर में है, मंदिर से जुड़े लोगों में जो आस्था थी कि अच्छे से मंदिर के प्रबंधन का श्रद्धालुओं के लिए अच्छी सी व्यवस्था करेंगे, वो लूट खसोट में लग गए। वो जो आस्था है ना, वो वापस नहीं आनी है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। अभी हमारे शाही जी ने कहा कि ये सारी चीजें, और आप भी बता रही है कि पहले ही बरामद हो चुकी है। बरामद पहले क्या हुई है? बरामदगी से पहले एक बहुत बड़ी बात उस मंदिर प्रकरण को लेके आई थी और महिपाल सिंह ने उठाया था और उसने कहा था कि मंदिर में चोरी हो रही है। और महिपाल के साथ क्या हुआ? उसको बाहर कर दिया गया, मंदिर की व्यवस्था से ही तत्काल बाहर कर दिया गया। तो ये जो चोर हैं उनसे चौकीदारी नहीं हो सकती। अब तीसरी बात करता हूं, दूसरी बार एसआईटी बनी है, पहली बार की एसआईटी ने अगर लीपापोती न करी होती, अगर वो अपनी जांच की शुद्धता को श्रद्धालुओं के ऊपर अगर वो खरा उतार दिए होते, उनकी जो केमिस्ट्री थी वो लोगों को, श्रद्धालुओं को समझ में आ गई होती, तो कोर्ट को इंटरवीन करके दूसरी एसआईटी नहीं गठित होती। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और उसी से पता चलता है कि चोरी इन लोगों ने की। और पहली एसआईटी का तो हाल ये था कि ट्रस्ट के मेंबर ही एसआईटी में थे, अपनी ही चोरी के आरोप को अपने ही खुद थानेदार बन जाइए, खुद न्यायाधीश बन जाइए और जांच रिपोर्ट पेश कर दीजिए। तो दूसरी जो एसआईटी कोर्ट के आदेश पे बन रही है, उससे बड़ा सवाल मंदिर प्रबंधन में लगे ट्रस्ट से जुड़े कर्मचारियों, उनके पदाधिकारियों और साथ ही साथ सरकार के ऊपर भी है, संघ के ऊपर भी है। और एक चौथी बात करता हूँ, संघ की बात आते ही मुझे याद आ गया, चौथी बात करता हूँ, ये राम मंदिर के ट्रस्ट में संघ के लोग क्या कर रहे हैं भाई? इनकी क्या जरूरत है वहां, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और जब किसी को हटा के किसी नए को लाना है तो भी फिर संघ के ही लोग आ रहे हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया क्या इन लोगों ने? राम के साथ कम से कम इस तरह का ये लोग काम न करें। एक पांचवी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए इस बार जो एसआईटी बनी है किरण एस की अध्यक्षता में, जो कमिश्नर है लखनऊ के, और उनके साथ जो है सोमेन वर्मा और गौरव ग्रोवर, रितेश कुमार सिंह जी, ये सारे लोग फिर से जांच करेंगे। थोड़ा सा इसमें सुप्रीम कोर्ट और अच्छा कर दिया होता कि कम से कम उत्तर प्रदेश से, ये सारी पुलिस महकमा के लोग उत्तर प्रदेश के ही हैं, इस सरकार के अधीन ये काम कर रहे हैं। ये कितना बढ़िया रिपोर्ट लेके आएंगे मुझे तो संदेह लग रहा है। उत्तर प्रदेश से बाहर के, और कम से कम इस ग्रुप में किसी न्यायाधीश को भी, रिटायर्ड जज को भी रखना चाहिए था। छठी बात कहता हूं मैं,
सीबीआई की जांच से नीचे कुछ भी सही और साफ सुथरा आने वाला नहीं है, क्योंकि आप जिस दिन से मंदिर प्रकरण आया है चोरी का, दान के चढ़ावे के पैसे की चोरी का जो प्रकरण आया, तब से लेके आज तक कुछ ने इस्तीफा दिया या हटाया गया या हट गए, बावजूद वो लोग इस बात में इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं कि हम ट्रस्ट में बने रहें। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। मैं सीधे चलिए ठीक है अमित जी, हमारे साथ दारा सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। दारा सिंह जी, आपने देखिए अश्विनी जी की बात भी सुनी, आपने अमित जी की बात भी सुनी। अमित जी ने 6 बातें बोली है और सीधे सीधे सवाल उठाया है, और वो ट्रस्ट के संघ पर भी जो संघ के जो लोग हैं वो ट्रस्ट में शामिल कर दिए जा रहे हैं, वो उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो एसआईटी की जो जांच पहले हुई थी उन्होंने उस पर भी सवाल उठाया, और अब जो नई एसआईटी जो बनी है और जो जांच करेगी वो उस पर भी, और वो सीबीआई जांच की मांग भी करे। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या पुलिस में जाने से पहले जो आपस में ये पैसे रिकवर कर लेना, क्या ये सही था कि यहीं पर सारा झोल हुआ है? देखिए फौजिया जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिस दिन से ये मंदिर का मामला सामने आया, मैंने पहले ही कह दिया था कि मुकदमे लिखने से पहले एसआईटी की जांच बैठा देना। इसलिए जांच ये बैठाई गई थी क्योंकि वहां का जितने सबूत हैं, लीपापोती हो सके, कैमरा पे जो है वो डिलीट हो सके, सब मिटा दिया जाए। देखिए आप लोग सिर्फ अयोध्या तक ही सीमित हैं। मैं कह रहा हूं जो भी राम मंदिर ट्रस्ट का गठन किया था, मोहन भागवत जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मेन जब तक उनको नहीं पकड़ा जाएगा राम लला जी को न्याय नहीं मिलेगा। अब इनको बुलाओ या उनको समझाओ या ये करो या वो करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी जी हर हफ्ते हर 15 दिन पे हेलीकॉप्टर से अयोध्या जाते थे, उससे पैसा वहां का लाभ खिलाते थे। अब इसकी जांच कौन करे? हम कह देंगे तो कहेंगे आरोप लगा रहे, मगर सच्चाई यही है कि जितने भी भाजपा में बड़े बड़े नेता चेहरा है जो उस मंदिर में ट्रस्ट के सदस्यों का नियुक्ति किए थे, उस सब का उसमें बंदरबाट हो रहा था, और राम लला जी को न्याय नहीं मिलेगा। अब इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या नहीं बहाने बदले, क्या क्या नहीं नौटंकी की, इसको दबाने का बहुत प्रयास कर रही, मगर उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, पूरे देश की जनता राम जी को मानती है, भगवान मानती है। और जब भगवान को मानती है तो भगवान के साथ अगर अन्याय ये लोग करेंगे तो यहाँ की जनता भी इनको सजा देगी, और जनता के साथ साथ जब ये मरकर नरक जाएंगे तो वहां पर कन्हैये में तले जाएंगे। इनके देखना इन लोगों के कीड़े पड़ेंगे। सोचिए, धर्म के नाम पर ये धंधा बना दिए थे, जीना दुश्वार कर दिए थे, कोई सवाल नहीं कर सकता था। अगर हम सवाल कर रहे हैं तो हमारा सोशल मीडिया बंद कर दिया जाता था, हमें पर मुकदमा कर दिया जाता था। इतना तानाशाही उतारू थे ये लोग। आज भी वही है, अगर आप सच्चाई से सवाल कर दोगे आपके चैनल पे मुकदमा कर देंगे। इससे जीत पा रहे हैं, इसीलिए पहले सत्ता बनाए, ये वही कहेंगे। जैसे गब्बर सिंह के पास कोई औलाद नहीं था मगर वो डकैती डालता था ना, वही गब्बर सिंह है आज। ये डाकू बन चुके हैं। बताइए, भगवान को नहीं छोड़ रहे, ना किसानों को छोड़े, ना नौजवानों को छोड़े, ना देश की महिलाओं को छोड़े, हर तरफ से पैसा घसोट रहे हैं, और राम को छोड़े नहीं, जो प्रभु राम जो सबको लाते हैं। सोचिए, इन लोगों को इतना डर नहीं रह गया कि हम क्या कर रहे हैं। रोज धर्म धर्म के नाम पर चिल्लाते थे, हिंदू हिंदू के नाम पर चिल्लाते थे। अब सोच लीजिए कि कितने बड़े नाटकबाज थे। आस्था सबके पास है, भगवान सबको मानते हैं और भगवान को सब लोग मानते हैं, मगर ये लोग तो अपनी हद पार कर दिए। ये वही लोग हैं जो तपस्या तो भगवान की करते थे, वरदान भगवान से लेते थे और भगवान को ही भस्म करते चले जाते थे। जी दारा जी, अश्विनी जी, देखिए मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि देखिए संसद में जो है पहले मुद्दा उठता है नीट का, और आंदोलन छात्र आंदोलन हुआ और माहौल काफ़ी गरमाया, कार्यवाही स्थगित हुई, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अब जो मुद्दा दूसरा जो विपक्ष लगातार मुद्दा उठा रहा है वो है राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर। लगातार ये विपक्ष और जो लगातार जो है ये मुद्दा उठाया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब मैंने बड़े धैर्य से दोनों दलों के नेताओं को सुना। कांग्रेस ने बड़े आरोप लगाए, समाजवादी पार्टी तो खैर उससे भी आगे, मोदी जी की गिरफ्तारी हो, भागवत जी की गिरफ्तारी हो,
बहुत कुछ सफाई से लेकर और लखनऊ तक जो रिवर फ्रंट है उसमें घोटाले का, अभी आरोपी हैं खनन घोटाले में अखिलेश जी, नाम भी है उनका। तो क्या इन लोगों को गिरफ्तार अभी हो जाना चाहिए बगैर जांच के? सबको गिरफ्तार हो जाना चाहिए। अगर इतनी सुचिता है और नैतिकता है तो आ जाए अखिलेश जी, गिरफ्तारी दे दें अपनी। गायत्री जी को तो लेकर गायत्री मंत्र पढ़ते रहे, सुप्रीम कोर्ट से आदेश तो उनको पेश किया गया। लेकिन खैर बात दूसरी है। कांग्रेस के हमारे मित्र ने बड़े सवाल उठाए। आज अचानक सीबीआई पर बड़ा भरोसा हो गया इन लोगों को। इसी सीबीआई को तो ये कहते हैं कि सरकार का पिट्ठू है, सरकार की चीज है, आज भरोसा कैसे हो गया? ये दोहरी मानसिकता समझ में आने वाली नहीं। दूसरा सवाल इन्होंने कहा कि राम मंदिर से संघ का क्या नाता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया। कांग्रेस का कौन आया था जरा कार सेवा में, जरा बता दिए कि समाजवादी पार्टी का आया था कोई, एक ईंट उठाकर रखा उसने। अब छोड़िए वो निर्माण और उसकी बात, मैं कह रहा हूं कि जिस दिन शिलान्यास और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की बात थी, हल्दी बांटने का काम विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने किया, किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता ने किया, किसी समाजवादी कार्यकर्ता ने किया। 40 लाख घरों में हल्दी और चावल बांटने का काम किया गया था। तो भाई क्या मतलब है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्यों? आपसे क्या मतलब है? हिंदू सनातन आस्था का प्रश्न है, आप उसमें शामिल नहीं, आप तो काल्पनिक बताते थे। 2019 में कपिल सिब्बल साहब जाकर कहते हैं कि अभी मुकदमे का फैसला न दिया जाए, नहीं तो जो है भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा इससे। और आज आप खामखा कूद गए कि नहीं जो है यहाँ पर होना चाहिए, हम भी हैं। अरे भाई आप हैं कौन? जांच हो रही है, पुलिस जांच कर रही है। आप तो मतलब आप ये कह रहे हैं अश्विनी जी कि इस ये जो नई एसआईटी जो है जो गठित की गई है और जो उसके एसआईटी के जांच के आते ही जो है विपक्ष के जो सारे आरोप है वो खत्म हो जाएंगे, आप क्या कह रहे हैं? फौजिया जी, मेरा अभी जवाब पूरा नहीं हुआ। भाइयों ने बड़े सवाल किए, मैंने नोट किया। देखिए मैं कॉपी लेकर बैठता हूँ, सब नोट करता हूँ, मैं हवा में नहीं बोलता हूँ। मैं एक एक क्वेश्चन नोट करता हूँ, इसीलिए बीच में बोलता नहीं हूँ, शांति से सुनता रहता हूँ। अभी हमारे कांग्रेस के भाई ने कहा आस्था का सवाल है। भाई हाँ ठीक है, आस्था हत हुई है, हमारी भी हुई है, हमारे सनातनियों की हुई है, लेकिन इन कांग्रेसियों की कब से आस्था होने लगी? जो काल्पनिक बताते थे, कहां से आस्था आ गई? भाई आपकी मालकिन ईसाई हैं, आपके जो है मालिक जो है राहुल जी, वो किस धर्म के हैं तो उनको भी नहीं पता है। आप धर्म की बात मत करिए, यहाँ पर जो बात हो रही है राम मंदिर की, अश्विनी जी आप उस पर करिए, आप किसी के धर्म की बात मत करिए। नहीं, आप किसी के धर्म की बात मत करिए। जो बात हो रही है राम मंदिर चढ़ावा चोरी की, आप उसकी बात करिए। हम एसआईटी की और सीबीआई की बात करें, आप उसकी बात करिए। बताना पड़ेगा, क्यों ना करें? आस्था की बात आएगी, सनातनियों की बात आएगी तो धर्म नहीं। अश्विनी जी आप धर्म की बात मत करिए कि कौन किसके धर्म का, आप ये मत करिए। इन कालनेमियों को इनकी राजनीतिक औकात बतानी पड़ेगी। ये कालनेमी है, चाटर और क्या रहे हैं? क्यों नहीं बताया धर्म? हम आप बताइए ना। आप तो कहती सीना ठोक के कहेंगी मैं फौजिया खान हो या फौजिया जो भी है, मैं अश्विनी शाही कहूंगा। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मेरे रिलीजन पे मत जाइए, आप मेरे धर्म पर मत जाइए। अश्विनी जी मैं आपके धर्म पर नहीं जा रही हूँ। यहाँ पर जो बात हो रही है आप मुझे मत बताइए, आप मुझे मेरा काम मत बताइए, आप मुझे मेरा धर्म मत बताइए। मुझे मेरा धर्म अच्छी तरह से पता है। मैं आपको धर्म नहीं बता रहा हूँ। आपको क्या शर्म आती है कहने में? फौजिया के आगे कुछ लगाने में शर्म आती है क्या? मुझे तो नहीं आती है। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था, आप एसआईटी की जांच की बात कर रहे थे, मैं उसी पर आपसे सवाल कर रही हूँ। देखिए फौजिया जी, देखिए अभी अनुभव नहीं कह रहे, कोई बीच में इंटरव्यू नहीं करेगा। जब आप आपत्तिजनक बात करेंगे तो बीच में इंटरव्यू करना पड़ता है। आपत्तिजनक बात है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आपको बता दीजिए, धर्म की बात न कर रहे हैं। ये आप नहीं, अमित भाई आप ही बता दीजिए, मैं मान लूंगा, मैं सुनूंगा। नहीं सकते, इनकी राजनीति और इनकी सियासत बिना धर्म के पूरी ही नहीं होती। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होगा भाई। हमारे बीच में अब आपने बोल लिया। अब अमित जी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। बोलने का भी मौका नहीं। अश्विनी जी मैंने आपको मौका दे दिया बात करने का। अमित जी मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, देखिए आपकी पार्टी शुरू से जो है वो पारदर्शिता। अश्विनी जी अब आप रुक जाइए, अब मुझे बात करने दीजिए। आपने अच्छा किया जी अमित जी, धन्यवाद। मैं शांति, मैं तो कह रहा हूँ मैं शांति से फौजी। अश्विनी जी मैंने आपकी बात सुनी, अब आप रुक जाइए वरना मैं पीसीआर को बोलूंगी आपको म्यूट करने के लिए। अपने यहाँ गेस्ट बुलाती है डांटने के लिए, कोई हम लोग डांट सुनने आते हैं आपकी? प्यार से भी कुछ कहा जा सकता है फौजिया जी।
ठीक है, मैंने आपको सुन लिया अश्विनी जी, मैंने आपको सुन लिया। नहीं आते आप भी अपने एंकर होने का एक बात का ध्यान रखिए कि हम मैं आराम से सुनूंगा। एक दूसरे की डिबेट है अपने भाइयों की आपकी महिला है, एक चैनल की, लेकिन आप मुझे बताइएगा जरूर कि राहुल गांधी की आस्था मंदिर में कैसे हो गई, समाजवादियों को आपसे सिर्फ ये सवाल है, हम राम मंदिर में चढ़ावे चोरी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर मेरे या आपके धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। आप हमें हमारा धर्म याद मत दिलाइए। राहुल गांधी कौन होते हैं बात करने वाले, कांग्रेस कौन होती है बात करने वाले, मोदी जी गिरफ्तार होंगे कि नहीं, अमित शाह गिरफ्तार होंगे कि नहीं, दुनिया भर की ये गोली चलवाने वाले ये बात करेंगे, ये बात करेंगे। अश्विनी जी अब आप बताइए, दारा जी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी जी, दारा जी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। दारा जी देखिए, मामला जो है वो अयोध्या और आस्था का है, जो कि बार बार अश्विनी जी भी कह रहे हैं और बार बार अमित जी भी कह रहे हैं। इसलिए देखिए, मैं आपसे सीधा बोलना चाहूंगी कि बिना थाने गए पंचायती न्याय पर ये जो बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है, क्या सिर्फ नई एसआईटी बन जाने से श्रद्धालुओं के मन से शक खत्म हो जाएगा? देखिए औलिया जी, जब कलम हमारी है, कुर्सी हमारी है, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। मैं कह रहा हूं एक और एसआईटी बना दे, सीबीआई का जांच बैठा दे, कुछ नहीं होना भाई। जब निर्वाचन आयोग ये कह रहे हैं कि जो अमित जी ने बात करी है सीबीआई जांच की, आप उस बात से सहमत हैं? मैं कह रहा नहीं, सोफिया जी साफ बता रहा हूँ, रामलला जी को ये डाकू लोग न्याय नहीं दे सकते। अभी आपने इनसे सवाल किया, देखो किस तरह से इनकी भाषा है, धमकार है। इस धमकी को जनता ही शांत कर सकती है 27 में। ये लोग क्या कह रहे, देखिए अभी तक ये कह रहे थे चावल बांट रहे थे हम। अरे भैया सुनिए, जब यहाँ अयोध्या से हमारा घर 80 किलोमीटर पे है, जब यहाँ भंडारा होता था तो हमारे यहाँ से भी राशन जाता था। अश्विनी जी हम भी 35 साल के हैं, इसी देश के रहने वाले, और कहते कौन है सवाल पूछने वाला। मेरे आधार कार्ड पे, मेरे निर्वाचन कार्ड पे लिखा है मैं मूल भारत का निवासी हूँ, मैं भाजपा के तरह नहीं हूँ, मैं आरएसएस की तरह नहीं हूँ। धर्मिनों ने बताया जो आप 60 रुपए का पेंशन लेते थे अंग्रेजों से गद्दारी करके, तुम्हारी विचारधारा वो है। कल भी तुम गद्दार डाकू थे, आज भी हो, आगे भी हो। कल भी तुम रावण के खानदान से थे, आज भी हो, आगे भी रहोगे। जनता राम को जब जब तकलीफ होगी, वानर सेना जिसको कहते हैं पीडीए, वो राम के साथ खड़ी होगी। और तुम लोग न पुल बनवाने गए थे, न रावण से लड़ने गए थे, यहाँ कहानी लिख रहे थे ताकि आगे हमारी भविष्य में डाकू हम बन सके। चलिए अश्विनी जी, हाँ अब आप बताइए अश्विनी जी, जो सवाल जो है यहाँ पर दारा सिंह ने खड़ा किया है, आप उस पर अब क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या जो उन्होंने बोला है, क्या आप उस बात से अब सहमत है? आप भी देखिए नई एसआईटी की बात कर रहे हैं, और जब उन्होंने सीबीआई जांच की बात करी तो आपने बोला कि नई एसआईटी जो है वो गठित हो गई है। अब आप धर्म की बात मत करिएगा, जो सीधा सवाल है उसका जवाब दीजिएगा। मैंने तो गठित, हम देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहां गठित की, पहले सरकार ने गठित किया था। सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी एसआईटी की बात की, उनके आदेश पर दूसरी एसआईटी गठित हो गई। तो इसमें हम सीबीआई की बात क्यों करें और दूसरे की बात क्यों करें? ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, हम कहे उसमें बोलने जाए खाम खा। और रही बात डाकू और डकैती की, तो मैं यादव जी आपसे कहना चाहूंगा, एक डाकू का नाम सुना था कि जो कार में जो है नीचे सो के गया था, उसके ऊपर कंबल रखा हुआ था, चौधरी चरण सिंह जी ने बचाया था, वो भी एक डाकू हुआ करता था यहाँ पर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार में। अब ये 35 साल के हैं तो आपको उस नेता का नाम याद होगा, देखिएगा। रही बात अगर यह राम मंदिर का मामला है, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा, आरएसएस, इसने लड़ाई लड़ी है, ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट में अगर पैसे की चोरी हुई है, सरकार से ट्रस्ट ने दखल मांगा, ने दखल दिया, जांच हो रही है उसकी। अब जांच में 8 लोग पकड़े गए, 80-85 लोग रडार पर हैं, पूछताछ चल रही है छोटे से बड़े लोगों तक। तो ये खामखा ये समाजवादी, मैं बार बार वही कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्यों कूद रही है भाई? क्या है खामखा? मैं खामखा क्या मतलब है आपका मंदिर से भाई? जब आप मंदिर गए नहीं, हनुमानगढ़ी तक जा सकते हैं राहुल गांधी, और वहीं पर नहीं जा सकते हैं, वहां 10 कदम
वहीं पर अखिलेश यादव आज तक मंदिर नहीं गए, लेकिन कूदेंगे जरूर कि मंदिर में चोरी हो गया तो हम भी जो है आवाज उठाएंगे। कौन होते हो आप आवाज उठाने वाले? चलिए ठीक है राजनीतिक मुद्दा है ये। अश्विनी जी, मेरे पास समय राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अमित जी, अब मैं छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगी। देखिए, आपकी पार्टी जो है हर बात जो है वो पारदर्शिता का जो है बात करती रहती है, लेकिन ये आरोप ये भी है कि राम मंदिर से जुड़े जो भी हर विवाद होता है आपको सिर्फ राजनीति क्यों सूझती है। देखिए, पार्लियामेंट में भी आपने, विपक्ष जो है लगातार जो है पहले नीट का मुद्दा उठा रही थी, अब जो है राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा, और आप बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहे, जबकि नई एसआईटी जो है, सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी गठित करने को कहा है। तो आप लोग जांच का क्यों इंतजार नहीं कर रहे? क्यों बार बार आप लोग सवाल उठा रहे हैं? ओजिया जी, मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा और अपनी बात मैं 2 मिनट के अंदर खत्म कर लूंगा, लेकिन उससे पहले अश्विनी शाही जी के एक बात का जवाब दे दूं। एक 20 सेकंड का वीडियो क्लिप है, इसको ध्यान से सुनिए। ये मैं आपको सुना रहा हूं। जी, जो आप कहना चाह रहे हैं आप लफ्जों में कहिए। आप मुझे ये आवाज क्लियर नहीं है, आप जो कहना चाह रहे हैं वो कहिए। यही इनकी आस्था है। विष्णु में ये देखिए, विस्की में विष्णु बस है और रम में श्री राम। ये बयान देने वाले इनके नेता सदन के अंदर, संसद भवन के अंदर, ये हमारी वो किस दल में थे जब वो बोला था? तो किस दल में थे हमारी आस्था पे सवाल कर रहे हैं। अब आप इंटरप्ट नहीं कर रहे शाही जी। आपने कांग्रेसियों की, आप भारतीय जनता पार्टी सनातन की ठेकेदार है क्या? मैं कह रहा हूँ कि वो किस दल में थे जब वो इन्होंने बोला था? मैंने सिर्फ इंटरप्ट नहीं किया और न करता हूं मैं। किस दल में थे ये भी बताते चलिए साथ में। चलिए ठीक है, आप सभी का, मेरे पास वक्त बहुत कम है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी राय रखने के लिए। लेकिन जाते जाते देखिए, सवाल बहुत बड़ा है कि जब चोरी मंदिर के दान पात्र से हुई तो पुलिस के थाने पहुंचने से पहले पंचायती न्याय किसने चलाया? क्या एफआईआर से पहले आरोपियों से रकम लेकर मामला रफा दफा करना सही था? और क्या सिर्फ पैसे लौटा देने से करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले माफ किए जा सकते हैं? अब निगाहें लखनऊ रेंज की आईजी किरण एस के नेतृत्व वाली नई एसआईटी पर है। दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ पैसों की गड़बड़ी नहीं बल्कि भरोसे का सवाल है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टीएनपी न्यूज़। नमस्कार।